बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थंबनेल पर आप देखा ही होंगी कि मैंने आपसे कहा था कि 2027 आने से पहले पहले मैं अपनी कुछ आदतें बदलना चाहती हूँ और मैं आप सब बहनों से भी यही कहना चाहती हूँ कि आप भी सफ़र में मेरा भरपूर साथ दीजिएगा, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि इंशाल्लाह जिस तरह से अल्लाह पाक मेरी ज़िंदगी बदले, आपकी भी ज़िंदगी उसी तरह से बदले और आप भी टेंशन फ्री ज़िंदगी गुजारें, पुरसुकून ज़िंदगी गुजारें, जो कि सेहतमंद भी हो, पुरसुकून भी हो, परेशानियों से दूर भी हो। तो माय डियर क्वींस, ये बात मैं सिर्फ आपसे कहना नहीं चाहती, बल्कि मैं आपसे वादा लेना चाहती हूँ कि एक वादा आपने मेरे साथ करना है और एक वादा आपने अपने आप के साथ करना है कि 2027 तक जो हमने इस चैलेंज को पूरा करना है और बहुत कामयाबी के साथ इंशाल्लाह पूरा करके रहना है कि हमने अपनी ज़िंदगी को बदल के रहना है और अपनी ज़िंदगी को पहले से बेहतर, पुरसुकून और बाकिरदार बनाने की कोशिश ज़रूर करनी है इंशाल्लाह। बशर्ते ज़िंदगी आने वाला साल ऐसा होना चाहिए कि दुनिया, ससुराल और शोहर तो क्या, बल्कि जब हम खुद को आईने में देखें तो आईना भी हमें पहचान नहीं पाए कि इतनी मिसाली तब्दीली जो है वो हम अपने अंदर ले आए। हम आईने के सामने खड़ी होकर मुस्कुरा रही हूँ कि ये वही है जो चार महीने पहले जो है वो एक दब्बू सी, एक बोंगी सी और एक परेशान सी और बात बात पे रोने वाली जो लड़की थी, वो इतनी बाहिम्मत और इतनी मजबूत किस तरह से हो गई। अब यहाँ पे मेरे बदलने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपना ज़ाहरी रूप या फिर खुद को बदल कर कोई और बन जाएं, बल्कि इसका मकसद ये है कि हम अंदर से इतनी मजबूत, पुरसुकून, मुस्बत और खुददार बन जाएं कि हर रिश्ता हमारी इज़्ज़त करे, हमारी ज़ात से मुतमईन हो सके। तो आए मेरे साथ चैलेंज लें और इन 7 आदतों को बदलने का आज ही से वादा करें। और आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये जो आप कह रही होती हैं ना कि आप ही हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे घर के अखराजात इतने हैं, तो हम अपनी ज़ात पे किस तरह से इन्वेस्ट करें। तो इसके लिए भी मैं आज आपको एक बेस्ट सोल्यूशन बताने वाली हूँ और जो कि आपकी ये प्रॉब्लम सारी ज़िंदगी के लिए सॉल्व भी कर देगा और आपकी सेहत भी इम्प्रूव होने लग जाएगी, और जिससे आप अपने कपड़े भी ख़रीद सकेंगी, अपने कॉस्मेटिक्स भी ख़रीद सकेंगी, अपने लिए हेयर एक्सेसरीज़ भी ख़रीद सकेंगी और अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कैल्शियम सप्लीमेंट्स और बादाम और जो कुछ भी आप लेना चाहती हैं वो आप ले सकेंगी। इंशाल्लाह मैं आपको इस तरह का एक तरीका बताऊंगी। तो जनाब, आज की वीडियो बहुत प्यारी होने वाली है, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और वीडियो में मेरा मुकम्मल साथ दीजिएगा ताकि मैं और आप मिलकर इस चैलेंज को कंप्लीट कर सकें और 2027 को अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन साल बना सकें। चैनल पर जो बहनें पहली बार आई हैं, मैं उनको वार्म वेलकम करती हूँ शहजादिस्तान क्वीन में। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम एक दूसरे के साथ सुख दुख बांट भी सके और उनका कोई बेहतरीन सोल्यूशन भी निकाल सकें। अस्सलाम वालेकुम माय डियर क्वींस, कैसी हैं आप सभी लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगी और अल्लाह ताला की नेमतों, रहमतों और बरकतों को खूब इंजॉय कर रही होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और हर हाल में अल्लाह पाक की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो जनाब, बहुत खूबसूरत आज की वीडियो, आज का बहुत खूबसूरत टॉपिक और ख़ास तौर पर आपकी ज़ात के मुतालिक और जो घर में जिम्मेदारियों में रह के अपने आप को भूल चुकी हैं, आप सबके लिए एक खूबसूरत वीडियो लेके आई हूँ। आपने पूरी ज़रूर देखनी है और ख़ास तौर पर इसके जो एक थर्ड पॉइंट है और एक आखिरी पॉइंट है, अगर आपने वो 2 आदतें अपनी अपना ली ना तो बाकी आदतें आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहेंगी अपनानी। तो वो ज़रूर देखिएगा और उनको अपनाने की भी भरपूर कोशिश कीजिएगा। तो जो सबसे पहली आदत है, 2027 आने से पहले पहले आपने रोना धोना बिल्कुल छोड़ देना है। ये जो आप छोटी छोटी बातों पे रोने बैठ जाती हैं ना कि किसी ने आप पे तनकीद कर दी, किसी ने नुक्ताचीनी कर दी, सास ने कुछ कह दिया, ननद ने कोई बात कह दी और आप सारा दिन सारी रात यही सोचती रहती हैं कि उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया। यकीन करें इसका कोई फ़ायदा नहीं होता और ये सारी चीज़ें जो है ना, मैं इनसे गुजर चुकी हूँ, मैंने सब कुछ करके देखा है। इससे आप किसी की हमदर्दी नहीं हासिल कर सकती, इससे आप किसी की सपोर्ट हासिल नहीं कर सकती। सच्ची और मुखलिस जो सपोर्ट होती है ना, वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात से मिलती है और उसके बाद आपको अपनी ज़ात से मिलती है। जब आप रोती हैं ना तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है जो आपका रोना देख के खुश भी होता है, आप पे रहम भी फरमाता है, आपको संभालता भी है और आप गिड़गिड़ा कर उसके सामने अपनी परेशानी जब रखती हैं तो उसको आप पे और ज़्यादा प्यार आता है। अब देखिए कितना खूबसूरत रिश्ता है अल्लाह पाक का अपने बंदे के साथ कि जब आप रोती हैं तो उसको आप पे और ज़्यादा प्यार आता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इंसान का मामला बिल्कुल उसके उल्टा है। इंसान आपका रोना देख के कभी खुश नहीं होते बल्कि इरिटेट होने लग जाते हैं। आप खुद 1-2 बार अगर आप किसी को अपना दुख सुनाएंगी ना तो तीसरी बार जो है ना वो इरिटेट हो जाएगा और कहेगा कि इससे जान छुड़ाओ और ये क्या हर वक्त जो है वो रोती धोती रहती है। लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं, आपको कमज़ोर समझने लग जाते हैं, आपको मैनिपुलेट करना शुरू कर देते हैं
और आप रो के खुद अपने हाथों से उनको अपना टारगेट किलर बना रही होती हैं। इसलिए आप इंसानों के सामने रोना प्लीज़ बंद कर दें। और दूसरी आदत जो आपने 2027 से पहले पहले अपनानी है, और इंशाल्लाह मैंने खुद इस पे बहुत काम किया है तो ये बहुत मुश्किल, और चलिए मैं आपको आगे चल के इसका सलूशन भी बताऊँगी। टेंशन लेना छोड़ दें। और अब आप कहेंगी कि आप ही टेंशन जो है वो तो अपने आप आ जाती है, इसको किस तरह से हम रोक सकते हैं। मैं आपकी बात बिल्कुल समझती हूँ, टेंशन पे किसी का बस नहीं होता। जब ये आती है ना तो इंसान जो भी कर ले, किसी भी काम में अपने आप को मसरूफ़ कर ले, कोई भी टोना टोटका कर ले, तो टेंशन, जो परेशानियाँ, जो सोचें हैं, वो ओवर थिंकिंग है, वो आपको बहुत परेशान करती है और किसी तरह से जाने का नाम नहीं लेती। चाहे आप टेंशन की गोलियाँ खा रहे हों या फिर नींद की गोलियाँ खा रहे हों, लेकिन आपको मैं इसका सबसे बेहतरीन हल बता रही हूँ, और ये पक्का हल है, और जो कि इंशाल्लाह होना ही होना है। और वो है, जब भी कोई परेशानी आए आप फ़ौरन ये सोचें कि ये आजमाइश अल्लाह की तरफ से है और वही मुझे इससे निकालेगा। जब आपकी सोच ये हो जाएगी ना तो टेंशन आप पर गलबा पा ही नहीं सकेगी। याद रखें कि जब आपकी उम्र 35 प्लस हो जाती है तो आपका बॉडी का स्टेमिना पहले जैसा नहीं रहता। ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस लेने से जिस्म में एड्रेनलिन और कोर्टिसोल जैसे हार्मोन्स भी खारिज होना शुरू हो जाते हैं, जो आपकी ज़हनी और जिस्मानी सेहत को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रहे होते हैं। किसी का कुछ नहीं जाता, आपकी अपनी उम्र घट रही होती है, और जितनी ज़िंदगी बाकी होती है ना वो भी आप खुद बीमारियों की सपोर्ट कर रही होती हैं। इसलिए 2027 से पहले पहले आपने अपने आप को टेंशन फ्री बनाना है। जब भी कोई मुसीबत आए बस अस्तगफिरुल्लाह कहें, अल्लाह पाक से मदद मांगें और दुरूद शरीफ पढ़ें, और दिल में सिर्फ एक जुमला कहें कि अल्लाह दी सुपुर्द। यकीन करें, मुझे खुद जब बहुत ज़्यादा टेंशन आती है, मेरे से बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा होता, मैं सोच सोच के पागल जब हो जाती हूँ ना, तो मैं खुद यही करती हूँ। अब मैं, और जिस तरह से एक सर से बोझ उतारते हैं ना, इस तरह से मैं सर से बोझ उतार के उसको फेंक देती हूँ कि, और ये सिर्फ और सिर्फ यही एक लफ्ज़ बोलती होती हूँ कि अच्छा अल्लाह दी सुपुर्द। और फिर देखें कि आपकी ज़िंदगी में कितना सुकून आपको मिल जाएगा, आपके दिल को भी सुकून मिल जाएगा। और तीसरा जो अहम पॉइंट है, मैंने शुरू में आपको बताया भी था कि आपने इस पे ज़रूर काम करना है। अगर आपने ये एक आदत को अपना लिया तो बाकी आदतें आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएंगी। वो है, आपने अपने आप को लाजमी समझना है, अपनी ज़ात को अंडरस्टैंड करना है, अपनी ज़ात पे काम करना है। अपनी ज़ात पर काम करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ है आपने अपनानी, वो है आपने अपने आप से पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव जुमले कहने शुरू करने हैं। अगर मुझे कोई टेंशन या परेशानी आ जाती है ना तो मैं सबसे पहले अपने आप से ये कहती हूँ कि तुमने घबराना नहीं है, तुमने परेशान नहीं होना, ये चीज़ अल्लाह की तरफ से है और निकल जाएगी। और दूसरी चीज़, अपने आप को पॉजिटिव जुमले आपने इस तरह से बोलने हैं, ख़ास तौर पर जब आपको कोई नेगेटिव बातें बोल रहा हो ना, आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा हो या फिर आप किसी वजह से परेशान हो, तो आपने कहना है कि मुझे अल्लाह पाक ने बेहतरीन इंसान बनाया है, मैं बहुत खूबसूरत हूँ। अगर आपसे कोई कहता है ना कि आप मोटी हैं, आपकी नाक मोटी है, आपका कद छोटा है, आपके ऊपर ये कपड़े सूट नहीं करते, आपने ये चीज़ जो है वो गलत ले ली है, और तुम्हें ये काम का सलीका नहीं आता, तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ यही एक बात करनी है कि अल्लाह पाक ने मुझे जैसा भी बनाया है बहुत खूबसूरत बनाया है, बहुत परफेक्ट बनाया है। मैं उस खुदा की बनाई हुई मखलूक हूँ जो ना कभी गलत कर सकता है और ना ही मेरे साथ कभी गलत होने दे सकता है। तो इसमें मैं आपको बताती हूँ कि आपने अपनी ज़ात पे किस तरह से काम करना है। अपने लिए आपने बादाम लेने हैं, अपनी कैल्शियम की डोज लेनी है, आपने अपनी खुराक को बेहतर करना है, अपने लिए हेयर केयर और ब्यूटी केयर की एक्सेसरीज़ लेनी है। अब आप फिर से मत ये कहिएगा कि मुझे हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे हाथ में नहीं है। आप 5, 10, 15, 20 रुपए जितने भी आप रोज़ाना की बुनियाद पे बचा सकती हैं ना, बचाएं। एक मनी बॉक्स बनाएं, उस पर सेल्फ़ केयर बॉक्स लिखें और उसमें पैसे रखना शुरू कर दें। आपने वो सेल्फ़ केयर बॉक्स अपने लिए बनाना है, ओनली फॉर यू, और इसमें पैसे रखना शुरू करें। महीने के एंड में आपके पास इतने पैसे हो जाएंगे कि आप अपने लिए कोई सूट ख़रीद सकती हैं, हेयर एक्सेसरीज़ ख़रीद सकती हैं, आप अपने लिए कोई अच्छी सी परफ्यूम, बॉडी स्प्रे ख़रीद सकती हैं। यानी वो चीज़ें जो आप अपनी ज़ात पे इन्वेस्ट करें और आपको खुशी दें। जब आप अपनी सेल्फ केयर करने लग जाती हैं ना, आपके अंदर खुद ब खुद एक पॉजिटिविटी आने लग जाती है और आपको खुद से प्यार होने लग जाता है। देखें, जब आप आईने में खुद को सजा सवरा और साफ़ सुथरा देखती हैं तो आपका चिड़चिड़ापन और टेंशन बिल्कुल दूर हो जाती है और किसी की कही हुई बात भी आपको कम लगने लग जाती है। एंड आपका दिल करेगा कि आप एक बार फिर से आईने के सामने जाके खड़ी हों और अपने आप को देखकर मुस्कुराएं। और चौथी जो आदत आपने चेंज करनी है, और इंशाल्लाह मैं भी आपके साथ चेंज कर रही हूँ, वो है इज़्ज़त के साथ नो कहना सीखना।
अपनी हदें मुकर्रर करना, बाउंड्रीज़ बनाना, अपनी ज़हनी सेहत और जिस्मानी सुकून की कुर्बानी दिए बगैर जहाँ ज़रूरत हो वहाँ अदब और तमीज़ के साथ इनकार करना सीखें। हर वक्त हर किसी को खुश करने के चक्कर में अपनी ज़ात को ना थकाएं। जब आप अपनी हदूद तय कर लेती हैं तो लोग भी आपके वक्त और आपकी सेहत की इज़्ज़त करना शुरू कर देते हैं। 5वीं आदत, मनफी सोच और ग़ीबत से आपने परहेज़ करनी है। किसी की बुराई या नुक्ताचीनी में अपना वक्त और अपनी नेकियों को ज़ाया मत करें। जब आप मनफी बातें सुनती या करती हैं ना तो आपका जहन अंदर से जहर आलूद होना शुरू हो जाता है और इसकी बजाय आप अपने जहन और दिल को साफ रखना सीखें। सिर्फ और सिर्फ मस्बत बातों पर तवज्जो दें, चाहे वो आपके अपने बारे में हो या फिर किसी और के बारे में हो। छठी चीज़ जिसके लिए आपने अपनी ज़ात पे काम करना है और अपने आप को 2027 से पहले पहले बदलना है, फजूल मोबाइल का इस्तेमाल छोड़ना है और कंपैरिजन करना छोड़ना है और कोई स्किल सीखना है। और ये तीनों चीज़ें जो है ना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के दौर में स्ट्रेस फ्री रहने के लिए, खुद को पुरसुकून करने के लिए, जो इंशाल्लाह हमने 4 महीनों के अंदर खुद को सिखाना है। अपने आप को ये चैलेंज दें कि आप सिर्फ हांडी रोटी तक महदूद नहीं हैं, बल्कि आपको बेहतरीन बनना है, कोई ना कोई स्किल सीखनी है। ये बजाय आप यहाँ बैठ गई वहाँ बैठ गई और उसके बारे में ग़ीबत कर ली, चुगली कर ली। और इससे बहुत बेहतर है कि आप ऑनलाइन अर्निंग के तरीके सीखें अगर आपके शौहर आपको इजाज़त देते हैं, अगर आपको उनकी सपोर्ट है तो। और इसके अलावा तो घर में बैठ के आप कपड़ों के ड्रेस डिज़ाइन कर सकती हैं, सिलाई कढ़ाई कर सकती हैं या फिर कोई भी ऐसा हुनर जिससे आपको इनकम आए और आप मसरूफ़ भी हों। तो ये काम आपने ज़रूर करना है। याद रखें कि ज़िंदगी में मसरूफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप फारिग होती हैं तो टेंशन आपको घेर लेती है और आप बीमारियों का शिकार होने लग जाती हैं। जब आप हुनरमंद और मसरूफ़ रहेंगी तो आपको खुशी और इज़्ज़त दोनों मिलेंगी इंशाल्लाह। अच्छा, 7वां और आखिरी पॉइंट और जो मैंने आपको बताया था कि आपकी ज़िंदगी इंशाल्लाह बदल देगा, वो है अल्लाह ताला से सच्चा ताल्लुक़ और लो लगाना। हमारी जो मिडिल क्लास हाउसवाइफ है ना, ख़ास तौर पर वो किसी ना किसी टेंशन का, परेशानी का हर वक्त शिकार रहती ही है। उसको शौहर की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, शौहर खुदा ना खास्ता टॉक्सिक हो सकते हैं या फिर उसके ससुराल में ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जिनकी वजह से वो टेंशन का शिकार रहती है। लेकिन अगर आपको अल्लाह पाक पे भरोसा है, अगर आप अल्लाह से दुआ इस तरह से करती हैं, अगर आप अल्लाह ताला से दुआ करती हैं, अल्लाह ताला से आपका कनेक्शन मजबूत है, तो फिर आपको ऐसी चीज़ें जो है वो आपको कुछ भी आपके ऊपर असर नहीं करती। तो 2027 आने से पहले पहले आपने अपने रब से दोस्ती कर लेनी है। जब आप अपनी हर बात, अपना हर दुख और अपनी हर खुशी अल्लाह ताला के साथ शेयर करना शुरू कर देंगी तो आपको दुनिया के किसी इंसान से आस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नमाज की पाबंदी करें, अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करें और दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ा करें। और ख़ास तौर पर आजकल जो खूबसूरत महीना चल रहा है ना, इसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने की फजीलत भी है, बरकत भी है और हुक्म भी है। तो आप ज़रूर इस महीने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ढेरों दरूद पढ़ा करें और ढेर दरूद पढ़ा करें और ये अल्लाह ताला को खुश करने का सबसे बेहतरीन तरीका है। तो जब बंदा अल्लाह ताला पर पूरा तवक्कुल और भरोसा कर लेता है तो अल्लाह पाक उसके तमाम बिखरे हुए मामलात खुद ब खुद संवार देता है और दिल को ऐसा सुकून अता फरमा देता है कि जो दुनिया की कोई शय नहीं दे सकती। मुझे पूरा यकीन है कि अगर हम सब मिलकर आज ही से इन 7 आदतों पर काम करना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह ये जो 2027 का साल है ना, हमारी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन, सबसे पुरसुकून और कामयाब साल इंशाल्लाह होने वाला है। तो आपको इन 7 आदतों में से कौन सी आदत सबसे अच्छी लगी और आप कौन सी आदत सबसे पहले अपनाएंगे, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अपनी बहनों और सहेलियों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।